गोविंद भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सज्जन और देवियों, मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और मंत्र किसके अधीन है? मनुष्यों के। मंत्र शक्ति से गौकर्ण ने सूर्य की गति को रोक दिया था। मंत्र विज्ञान है। आज की विज्ञान के अंदर अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो सूर्य को रोक सके। अभी तक सूर्य पे पहुंच भी नहीं पाए। चल तो रही है रिसर्च। सज्जनों, शास्त्रों में वैज्ञानिक तत्व छुपे हुए हैं। आवश्यकता है उनको जानने की और समझने की। सूत जी महाराज कहते हैं, सूर्य भगवान से विनती करी तो सूर्य भगवान ने कहा, भागवत अलापा, भागवत कथा सुनाओ। एक भागवत कथा ही एक ऐसा सरल साधन है जो प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। जिसके घर में प्रेतों का साया हो उसको अपने घर में भागवत कथा करानी चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय है। इससे सारे उपाय छोटे हैं। धुंधकारी का उद्धार भागवत कथा से हुआ। गौकर्ण ने कथा सुनाई। गौकर्ण ने आषाढ़ मास की नवमी को कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर माने श्रावण मास की नवमी को कथा सुनाई। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद। कितनी पुरानी कथा है, परंतु उस कथा में केवल धुंधकारी का ही उद्धार हुआ। कथा तो हाँ हजारों लोगों ने सुनी थी। सूत जी महाराज कहते हैं, धुंधकारी जब कथा सुनता था तो उस पर अमल भी करता था, रात्रि में चिंतन करता था, विचार करता था। कथा श्रवण का नियम क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, हृदय की निर्मलता, एकाग्रचित भाव होना चाहिए, तभी कथा समझ में आती है। लापरवाही में किया गया श्रवण, बेचैन चित्त व्यक्त होकर के किया गया श्रवण, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, लघु शंका लगी, लघु शंका कर आए, बीड़ी का मन करा बीड़ी पी आए, गुटखा खैनी खाया, फिर आके बैठ गए। और बैठने का ढंग नहीं है, कुछ नहीं, बातें करना, सोना आकर के शोर शराबा करना, इधर उधर की बातें करना, उससे कुछ भी हाथ नहीं लगता। परिश्रम ही हाथ लगता है, बस केवल परिश्रम और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए जितने समय भी कथा में रहो उतने समय के लिए केवल और केवल कथा के लिए समर्पित होकर के रहो। सारी चिंता त्याग करके बैठो। यहाँ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बैठो। 11:30 बजे से 3:30 बजे तक का कथा का समय है। सुबह परिक्रमा होती है व्यास गद्दी की 108 बार, सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। कलश उठाने वाले या जिन्होंने नहीं उठाए वो भी, माता, वृद्ध, बूढ़े, बालक जन, युवा, सभी परिक्रमा करें भगवान का नाम लेते हुए। परिक्रमा में ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपके पास कोई सामग्री होगी तभी आप परिक्रमा कर पाओगे प्रसाद की। जैसा कल पंडित जी ने बोला था कि बदल बदल के परिक्रमा करनी है, इस बात को बहुत जल्दी कैच किया लोगों ने। तो कुछ लोग तो देवियां डर गई, हम नहीं करेंगे परिक्रमा, बड़े कठिन नियम है। ऐसा कोई कठिन नियम नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। माला लेकर के आए, 108 बार माला का जाप करें, वही आपकी परिक्रमा होगी। कदम कदम पे प्रभु का नाम लेना ही परिक्रमा है। गिनती पूरा करना परिक्रमा नहीं होती। भाग भाग के 108 कर लिए कि होगी हमारी परिक्रमा। चक्कर लगाना परिक्रमा नहीं है। कदम कदम पे भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करनी है। भले ही कुछ मत लाओ, परंतु परिक्रमा जरूर करो। परिक्रमा इसीलिए कराई जाती है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेने से कथा के प्रति रुचि बनेगी और श्रद्धा भी बढ़ेगी। यहाँ तुम्हारी वस्तु में खाने के लिए कोई नहीं आया कथा करने के लिए। सोच रहे हो महाराज खाएंगे छुआरे, बादाम, गुटखा, क्या बोलते हैं उनको आइटम, हमें तो खाने नहीं है, आपका प्रसाद आपको ही मिलेगा।
और एक बात और कही थी कि लास्ट के दिन जो है रुपया सिक्का से परिक्रमा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोहे के सिक्का से परिक्रमा, लोहे का तो दान ही नहीं होता, पहले ये समझ लेना, लोहे का ही तो है ये। ग्रंथों में आया है कि बदल बदल के करनी चाहिए, धन से भी करनी चाहिए परिक्रमा, यदि धन है तो। भागवत को यदि जो ग्रंथ में लिखा है उसके अनुसार कथा करा नहीं सकता आज के समय में कोई भी। जैसा भागवत में लिखा है, सोने चांदी के पात्रों का प्रयोग है। भला ऐसे इस महंगाई के जमाने में कौन कर लेगा, परंतु जितना जिससे होता है विषय मुख्य श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बिना कोई भी धर्म नहीं होता। तो कोई चिंता न करे, देवी या पुरुष परिक्रमा करना आप निरंतर, बस गुरु मंत्र का जाप करना। यदि आपके पास है तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कोई झूठा आक्षेप न लगावे कि मान लो 1-1 रुपए से इस तो काउंट कर लेंगे, इतने आदमी आएंगे तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, ये तो लेके जाएंगे, लूटने के लिए बैठे हैं। ये नेगेटिव बातें जल्दी असर करती हैं हमारी आपकी बुद्धि में। ऐसा मत सोचना कोई भी। ये श्रद्धा का विषय है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार करो, ठीक है। गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ा सा समय और लेंगे, फिर कथा को विराम की ओर लेके जाएंगे। धुंधकारी को उद्धार क्यों हुआ? उसने कथा पर अमल किया था। गांधी जी कहा करते थे कि 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा 2.5 तोला आचरण ही श्रेष्ठ होता है। सुनी कितनी, जितनी जीवन में उतारी। सुनी कितनी, जितनी जीवन में उतारी। कहीं पर मेरी तरह एक महात्मा कथा करने आए थे, 9 दिन तक राम कथा कही, और जब कथा पूरी होकर के जाने लगे, विदा होके नगर के बाहर गए, तो गांव का एक आदमी आया पीछे से आवाज लगाता हुआ, अजी महाराज जी थोड़े ठहर जाओ, थोड़े ठहर जाओ, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ। बोले ऐसा क्या प्रश्न रह गया? 9 दिन में भी संशय दूर नहीं हुआ। पूछा भाई बता क्या संशय रह गया तुम्हारा? तो उसने कहा आपने 9 दिन राम कथा सुनाई थी, उसमें मेरे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस था, ये बताओ महाराज। राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? महाराज जी कुछ नहीं बोले, और सोच करके फिर थोड़ी देर बाद बोले, तो कहने लगे राम तो राम ही थे, वो तो परमात्मा थे, और रावण तो राक्षस ही था। सबसे बड़ा राक्षस तो मैं हूं जो तुझे इतना भी भेद न समझ पाए। ऐसे तो करना मत, सब मटिया मेट कर डालो। जो सुन करके जा रहे हो उसको धारण करना। धुंधकारी वायु रूप होने के कारण कहीं ठहर नहीं पाता था। जहां कथा हो रही थी वहां बांस का एक वृक्ष था, उसकी गांठ में बैठ गया। पहले दिन धुंधकारी पहली गांठ में बैठ गया। शाम को कथा पूरी हुई, आरती हुई तो पहली गांठ चटक गई। ध्यान से सुनना। दूसरे दिन दूसरी गांठ में बैठा तो शाम को दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वें दिन 7वीं गांठ चटक गई। यहां तो 9 दिन की कथा हो रही है। तो सज्जनों, 7 गांठें चटक गई और वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ, और उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और उनमें बैठ करके चला गया। ये बांस क्या है? वासना का प्रतीक ही बांस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार इत्यादि ये गांठें हैं। जड़ चेतन की गांठें हैं, ग्रंथि जिनको कहा जाता है, जड़ चेतन की। रामचरितमानस में कहा है, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदप मृषा छूटत कठिनई। श्रुत पुराण बहु कहे उपाई, श्रुत पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरझाई। श्रुतियों को, पुराणों को हम दिन रात सुन रहे हैं, फिर भी हमारी ये वासना छूटती नहीं है और ज्यादा ही उलझती ही जाती है। क्या कारण है इसका?
इसका कारण यही है कि हम सुनते तो बहुत हैं परंतु उसका गुनते नहीं हैं, उसका अमल नहीं करते, उसे उतारते नहीं, जीवन में धारण नहीं करते। ज्ञान कोई रट कर रखने वाली वस्तु नहीं है। ज्ञान को अपने काम में लाओ, क्रिया में लाओ, समय समय पर वही काम आएगा। सज्जनों, जब धुंधकारी को लेकर के भगवान के पार्षद जा रहे थे तो गौकर्ण ने रोक दिया पार्षदों को, जरा ठहरो, कहां जा रहे हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो महाराज। बोले कहो क्या बात है। गौकर्ण ने विनती करी, प्रार्थना करी भगवान के पार्षदों से। तो पार्षदों ने कहा कि जिस प्रकार धुंधकारी ने निराहार होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयम सदाचार पवित्रता से रहते हुए नियम पूर्वक कथा सुनी है और जो सुना है उसका रात्रि में चिंतन किया है, इसके अनुसार यदि और लोग भी कथा सुनेंगे तो सबका ही उद्धार हो जाएगा। जैसे धुंधकारी का हुआ है, आपका भी हो जाएगा। आपके लिए भी विमान आ सकता है यदि श्रोता परीक्षित के जैसा हो और वक्ता सुखदेव जी के जैसा हो, तो आज भी विमान आ सकते हैं लेने के लिए। गौकर्ण ने श्रावण मास में 9वें तिथि को कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद पुनः कथा कही। सज्जनों, एक जगह एक व्यासी कथा कह रहे थे। उन्होंने पूछा कथा में देवियों से, आपको लेने के लिए यहां विमान आ जाए तो कौन कौन जाएंगी, हाथ उठा के बताना। जय हो। दो, बस 2 ही जाएंगी। कुछ देवियों को तो ये पता नहीं महाराज सुना क्या रहे हैं, पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, तो समझेंगी क्या। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, वहां पूछ लिया कि आपको लेने के लिए भगवान के पार्षद माने दूत आ जाएं विमान लेकर के, कहें चलो धाम को। तो उनमें से एक देवी थी युवा, उनसे पूछा आप जाएंगी विमान में बैठ के। तो उन्होंने स्पष्ट कहा महाराज मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। ऐसा करो महाराज, आप मेरी जेठानी और सास को ले जाओ। बिल्कुल सही बात कही, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार धुंधकारी का उद्धार हुआ। 2 मिनट सभी भगवान का नाम लें। स्वयं नारायण प्रकट हुए। पुनः कथा जब गौकर्ण ने करी थी तो उनके साथ उनके पार्षद उद्धव, ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन इत्यादि आए और भगवान नारायण गौकर्ण को गले से लगा लेते, गौकर्ण को गले से लगाकर अपने साथ ले गए विमान में बैठा कर। मुझे पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। कलयुग का अवतार कौन है? जिनकी पूजा आज के समय में बहुत ज्यादा हो रही है। खाटू नरेश, भगवान श्याम प्रभु, उनकी सेवा में एक भजन है। मुझे पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। मुझ पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। मेरा कर्ज चुकाने वाला, मेरा कर्ज चुकाने वाला
कलयुग का अवतार है। मेरा कर्ज चुकाने वाला कलयुग का अवतार है। हो मुझ पर कृपा करने वाला, मुझ पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। कलयुग का अवतार है। जय हो। होली ले वाला मोर पंख वाला, मेरा बाबा मेरा रखवाला। ले वाला मोर पंख वाला, मेरा बाबा मेरा रखवाला। संकट भी मुझ पर कैसे आए, श्याम जो है खाटू वाला। मुझ पर कृपा करने वाला, मुझ पर कृपा करने वाला बाबा लख दातार है। हो मेरे श्याम मुझ पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। कलयुग का अवतार है। जय हो। पैदल आए निशान चढ़ाए, सांवरा मुझको गले लगाए। पैदल आए प्रसाद चढ़ाए, सांवरा मुझको गले लगाए। नाम जपूं में ध्यान धरूं में, सांवरा मेरा हर काम बनाए। मुझ पर कृपा करने वाला, मुझ पर कृपा करने वाला बाबा लख दातार है। मेरा कर्ज चुकाने वाला कलयुग का अवतार है। हो मेरा कर्ज चुकाने वाला कलयुग का अवतार है। कलयुग का अवतार है। जय हो।
श्याम धनी की सभा मणि की सेवा में परिवार है मेरा। श्याम धनी की सभा मणि की सेवा में परिवार मेरा। मुझको कमी क्या लीले वाला शुभ मूलक दातार है मेरा। मुझको कमी क्या लीले वाला शुभ मूलक दातार है मेरा। मुझ पर कृपा करने वाला, मुझ पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। मेरा कर्ज चुकाने वाला, मेरा कर्ज चुकाने वाला बाबा लख दातार है। मेरा कर्ज चुकाने वाला बाबा लख दातार है। ओ मुझ पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। मुझ पर कृपा करने वाला कलयुग का अवतार है। हाँ कलयुग का अवतार है। हाँ, कलयुग का अवतार है। हाँ बाबा लख दातार है। बाबा लख दातार है। हाँ बाबा लख दातार। खाटू नरेश की जय हो। बंसी वारे की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री। राधे। आज की कथा कहीं विराम करते हैं। 11:30 से 3:30 का समय है ना, समय से आप आ जाना और कथा यहीं विराम करते हैं। और रात्रि में भी कथा चलेगी, ध्यान से सुनना। रात्रि में श्री राम कथा होगी 6:30 से 8:30 तक। 2 घंटे की कथा है और 2 घंटे में आप राम कथा के अंतर्गत सुनेंगे क्या, ये भी ध्यान से सुनो। क्या सुनेंगे आप? आपको सुनाया जाएगा यहाँ पर लंका कांड। लंका कांड को कोई सुनाता नहीं है, परंतु आप पहली बार सुनोगे लंका कांड। देखो कैसी विचित्र कथा आपको सुनने को मिलेगी। सुंदर कांड तो आपने बहुत सुना है, घर घर में होता है और सभी लोग पढ़ते भी, पाठ भी करते हैं, सुनते भी हैं। परंतु लंका कांड आपके गांव में पहली बार होगा। पहली बार आपके गांव में लंका कांड की कथा होगी। सबसे निवेदन है जो राम कथा प्रेमी हैं वे लंका कांड सुनने अवश्य आएं। और इतनी विचित्र कथाएं आपको सुनने की मिलेंगी कि जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। तो सबसे यही अनुरोध रहेगा बार बार कि दिन में जो कथा है वो 11:30 से 3:30 बजे तक है और सायं काल में जो कथा है वह 6:30 से 8:30 बजे तक है। सभी समय से आएं और कथा सुन करके अपना उद्धार करें। अभी सब आरती करवा देते हैं, तो दान दाता है उनके नाम सुन लीजिए। राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकार लगाइए भक्तों, दोनों हाथ उठा करके। पता चले कि हाँ बड़े श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में आप सभी भक्त कथा सुधार स्पान कर रहे हो। इतनी जोर से जयकारा लगाइए कि राधा रानी के कानों तक, बरसाने तक आवाज जानी चाहिए। इतनी जोर से जयकारा लगाओ मेरे साथ मिलकर के। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। और आइए, कुछ भक्तों ने अपनी नेक कमाई से इस कथा के अंतर्गत दान दिया है, जो इस प्रकार से है। हम और आप मिलकर के बड़े भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में श्रवण करते हैं। 3100 रुपए गुप्त दान भली करें शंकर भगवान बड़ौदा से।
और ये 3000 रुपए गुप्त दान भली करे शंकर भगवान बड़ौदा से, और ये 2100 रुपए गुप्त दान भली करे शंकर भगवान बड़ौदा से, और ये 500 रुपए गुप्त दान भली करे शंकर भगवान बड़ौदा से, और ये 200 रुपए गुप्त दान भली करे शंकर भगवान बड़ौदा से, और ये 200 रुपए प्रसाद के लिए गुप्त दान बड़ौदा से भली करे शंकर भगवान, 250 रुपए सूरजमुखी देवी बड़ौदा से, और ये 100 रुपए राजू सैनी, और ये 100 रुपए लेखराम कस्तला से, 100 रुपए लेखराम कस्तला से। ये सभी भक्त श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, और आप सभी भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से कि बड़े श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े श्रद्धा के साथ में सभी आरती करेंगे। सभी से निवेदन, हमारे परीक्षक जी आगे आ जाएं। एक थाली उधर दे दो, एक डॉक्टर साहब इधर दे दो। हाँ। हल श्री राधे राधे। एक इधर दे दो, माता बहना कर लेंगे, एक से आप कर लीजिए। एक आरती माता बहनों के लिए है, एक पुरुष भाइयों के लिए है, सभी के लिए 2 थाली है ना। हाँ, जोड़े से पहले कर लो, उसके बाद बारी बारी से एक एक करके सभी करना। सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और सबके पास में धूप दीप का दर्शन होगा, वहीं से सभी बड़े भाव के साथ में आरती करेंगे। आप अपनी व्यवस्था को बनाए रखें, ये आपकी अपनी व्यवस्था है। हरि ओम चंद्रमा मनसो यादः चक्षुः सूर्यो यायदः श्रोताद्वाय प्राणशमखो जग्निरजायदः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि पले भारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बल बल जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे प्रस भानु दुलारी, संग सोहे रसी भान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्ही को मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार में भुज बेत्रहार में, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहस्त्रम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुझ बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती शीतलीकरेण यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पार्श्व्याः। सभी भक्तों से निवेदन रहेगा, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन रहेगा, बैठ जाएं। ये किसी को और को दे दो दीपक। बाकी लोगों को दिखाओ क्यों यजमान से कराना पुष्पांजलि। सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कि सभी भक्त अपना अपना पवित्र पावन स्थान ग्रहण कर लें, सभी बैठ जाएं। हरि ओम जलेन शीतले गणम ज्वालमालिन्यै नमः। पुष्पादिदेवादिवन्दनम् अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम यज्ञेन जगमयन्त दिवस्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
हरिः ॐ हंस हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्री शुक प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः अत्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए आज के आनंद की बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए गंगे मैया की जय हो। बोलिए चामुंडा मैया की जय हो। बोलिए पतवारी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। जयकारा भी नहीं बोल रहे हैं, प्रसाद की तरफ नजर है बस सब। हाँ सबको प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना। जयकारा बोलो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व में शांति हो। सबका बेड़ा पार हो। गाय गंगा गौरी की जय हो। गाय गंगा गौरी की रक्षा हो। सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो। सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो। सबका बेड़ा पार हो। सबका बेड़ा पार हो। जय जय श्री राधे। शुभ नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। शंभु। शांति शांति सुशांत भवतो। सभी भक्तों से निवेदन रहेगा सभी प्रसाद लेके ही जाएं, कोई भी भक्त बिना प्रसाद के न जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को शाम को 6 बजे से कथा होगी, तो सभी को 6 बजे कथा पंडाल में उपस्थित होना है। आप सभी को और राम कथा का सुधार स्नान करेंगे शाम को 6 बजे से। 6 बजे आप आ जाना सभी कथा प्रांगण में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।